ट्रेडिंग बहुत आसान है कि यार पहाड़ों पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो। दिन में 1 घंटा मन करे तो ट्रेडिंग कर सकते हो। लाखों हजारों करोड़ों कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम शुरुआत करते हैं एक लॉट से, लेकिन दिल कहता है यार इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होना ही होना है। तो हम उस एक को 2 कर देते हैं, 2 को 4 कर देते हैं और पता लगता है वो ट्रेड उल्टा चल पड़ा और उस पर हो जाता है बड़ा लॉस। ट्रेडिंग में कोई अंत तो है ही नहीं। आप जितनी मर्जी पोजीशंस डालते जाओ, होगा क्या एंड में? आपकी कैपिटल तो खत्म होगी। स्टॉक मार्केट यानी सपनों की दुनिया। यहां 9:15 बजते ही लाखों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। कुछ बनते हैं और कुछ बिगड़ते हैं, लेकिन सबके दिलों में एक ही तमन्ना होती है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं। और इसी तमन्ना के साथ शुरू होता है सबका ट्रेडिंग का सफर। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से कितने लोग वाकई ही प्रॉफिट कमाते हैं? 10 में से सिर्फ एक। ये मैं नहीं, ये सेबी की 2023 की एफएनओ ट्रेडिंग रिपोर्ट कहती है। तो यानी ये खेल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, बल्कि आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल प्रोफेशन है ट्रेडिंग। तो ये जो एक इंसान है जो प्रॉफिटेबल है, ये क्या सही कर रहा है, या जो 9 लोग हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम अर्जुन टंडन है। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन बाय प्रोफेशन एंड बाय हार्ट एक फुल टाइम ट्रेडर। मेरा ट्रेडिंग का सफर मेरे स्कूल डेज में शुरू हुआ जब मैंने अपने फादर के कंप्यूटर मॉनिटर पे शेयर्स को टिमटिमाते देखा। एक फैसिनेशन सी हुई तब कि यार ये जो प्राइसेस हैं ये हिलते कैसे हैं, इनको हिला कौन रहा है। जब मैं अपनी सी आर्टिकलशिप कर रहा था केपीएमजी में, तब ये स्टॉक्स की फैसिनेशन थोड़ी और बढ़ी और मैंने क्लोजली मार्केट को ट्रैक करना शुरू करा। फाइनली क्वालिफाई करने के बाद जब मैं पीडब्ल्यूसी में गया, तो वहां पे ये जुनून एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। मुझे याद है ऑफिस में 12 घंटे काम करने के बाद भी अगले दिन मैं सुबह जल्दी आ जाता था और पार्किंग लॉट में बैठ के ट्रेडिंग करता था। 10 बजे तक अपनी पोजीशन सेट करने के बाद ही ऑफिस जाता था। मेरी बैकग्राउंड कॉमर्स की है, लेकिन मैंने उस टाइम पे ऑप्शंस प्राइसिंग, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू करा। उस टाइम पे कंटेंट यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कम होता था रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो जो भी बुक्स मिली, जो भी वीडियोस मिले, उन्हें देखा पढ़ा और बस कर दी ट्रेडिंग शुरू। लेकिन आपको पता है ट्रेडिंग से भी ज्यादा मुश्किल क्या है? घर वालों को जॉब छोड़ने के लिए मनाना। मेरी फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट लाइन से नहीं था, ना ही मेरा कोई मेंटोर था। तो मुझे याद है अपने फादर का रिएक्शन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे जॉब छोड़नी है अपनी। तो आपको पता ही है फादर्स और बेटों का ना ऐसा रिलेशन होता है कि फादर्स को बस मौका चाहिए होता है बेटों को डांटने के लिए। तो मैंने कहा जी मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ। कहते क्या करना है जॉब छोड़ के? मैंने कहा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। कह रहे ठीक तो है ना तू, जुआ खेलने के लिए जॉब छोड़नी है? जुआरी से शादी कौन करेगा? मुझे याद है मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि जुआ किसी का ना हुआ। यार अब सोचता हूं तो लगता है बात तो सही कहते थे, लेकिन उस टाइम पे सर पे खून सवार था, करना था तो यही करना था। तो जिद तो थी मेरी, लेकिन घर वालों को भी लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा तो संकी है, पूरा पूरा दिन लगा रहता है, पैशनेट है, काम करना चाहता है। तो बस वहां से हो गया मेरा सफर स्टॉक मार्केट का शुरू। वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे फादर मेरे बिगेस्ट सपोर्टर रहे हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एक लवली सी वाइफ भी मिल गई जो कि मेरे प्रोफेशन को समझती है। तो ये तो थी मेरी कहानी। हमें बनानी है आपकी कहानी। मैं यहां सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने नहीं आया या अपने बारे में ही बात करने नहीं आया। मैं चाहता हूं आप मुझे जो भी समय दे रहे हो वो आपके लिए वैल्यूएबल हो। मैं आपको कुछ ऐसा दे के जाऊं जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाऊं। मुझे 7 साल हो जाएंगे फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए। तो जो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैंने बहुत से लॉसेस लिए हैं, मैंने बहुत सा टाइम बिताया है सीखने में। तो मैं जो भी आपको आज बताने वाला हूं वो एक एक चीज मेरे अपने एक्सपीरियंस से आ रही है, ना कि किसी किताब से। तो चलिए आइए बात करते हैं 3 ट्रेडिंग टिप्स की, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आई कैन से फॉर श्योर कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट होगी। बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसको फॉलो रेगुलरली करना, कंसिस्टेंटली करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पहली चीज, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। अब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स या एक प्रोसेस। अब अगर ट्रेडिंग के बारे में बात करूं तो ट्रेडिंग एक बहुत खुला फील्ड है। ये एक खुला मैदान है जहां पे आपके पास फ्रीडम है कुछ भी कर पाने की। आपका यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपका कोई कोवर्कर नहीं है, ना ही यहाँ पे आपका कोई कस्टमर है जो कि आपको आके ये बताएगा कि यार आपको ऐसे इंप्रूवमेंट करनी है। जो करना है वो आपको करना है, आपको खुद करना है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग का एक दायरा बनाएं, एक सेट ऑफ रूल्स बनाएं जिसके अंदर हम काम करें, जिसको हम बोलेंगे अपना एक फ्रेमवर्क। क्या आप भी जब मॉर्निंग में आते हो तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता? क्या आपको पता आता है, क्या आपको पता होता है सुबह उठ के मुझे ये करना है? अगर नहीं करना तो आपके पास एक सिस्टम नहीं है, आपके पास एक प्रोसेस नहीं है।
और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग कुछ इंडिकेटर्स को फॉलो करते होंगे, कुछ प्राइस एक्शन को फॉलो करते होंगे, या कोई एक आपके पास मेथड होगा जिसके बेसिस पे आप बाय और सेल करते हो। जो भी ये मेथड है, जो भी ये प्रोसेस है, आई वुड से प्लीज राइट इट डाउन। यहां है, ठीक है, लेकिन उसको प्लीज लिख लो। ये आपका एक सिस्टम होगा, ये आपको गाइड करेगा कि मुझे कब बाय और सेल करना है। ये आपको रोकेगा कि यार ग्रीन कैंडल बन रही है, ओहो हो चलो बाय करो, नहीं, ऐसा करके पैसा नहीं बनेगा। यू हैव टू हैव अ सिस्टम जिसके बेसिस पे आप एंट्री और एग्जिट करो, और ये आपके होंगे रूल्स। तो आपको आज से करनी है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। चाहे आपका सिस्टम इतना छोटा हो कि मूविंग एवरेज पे बेस्ड हो, सुपर ट्रेंड पे बेस्ड हो, या आरएसआई पे बेस्ड हो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिर्फ बाय तब करना है जब आरएसआई 60 से ऊपर जाए, प्लीज राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पता है मुझे ट्रेड लेना है तो कब लेना है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दूसरा पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इसको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आई कैन से फॉर श्योर आपकी ट्रेडिंग में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। ट्रेड लॉग आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि बनानी चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोग ट्रेड लॉग एक्चुअली बनाते हो? आई एम श्योर बहुत कम लोग हैं जो शाम को अपने सारे ट्रेड्स का एक रिकॉर्ड रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। कल से आप एक ट्रेड लॉग बनानी शुरू करें जहां पे आप अपने सारे ट्रेड्स को एक्सेल में डालोगे। कब मैंने एंट्री ली, कब मैंने एग्जिट ली, और मेरे उस ट्रेड लेने का रीजन क्या था। अब होएगा क्या, जब आप ये प्रोसेस एक महीने तक करते रहोगे तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा आपके सारे ट्रेड्स का। इसमें से आपको पता लगेगा कि आपके पैटर्न्स क्या हैं। आप जब सही होते हो तो किस वजह से सही होते हो, आप जब गलत हो रहे हो तो आप क्या गलत कर रहे हो। जैसा मैंने पहले कहा, आपको कोई बताने नहीं आएगा ये सब, आपको अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने लिए ये रिकॉर्ड खुद ही बनाना पड़ेगा। दिस इज वॉट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट, और स्टॉक मार्केट में वही सक्सेसफुल है जो डिसिप्लिन है। ट्रेड लॉग से याद आया, मैं आपको एक लाइफ स्टोरी बताना चाहूंगा अपने एक टीम मेंबर की। एक यंग बॉय 21 साल का, जिसने 12वीं की पढ़ाई भी नहीं करी है, उसको मेरे साथ मात्र 10-12 महीने हुए हैं ट्रेड करते हुए, लेकिन 4 महीने से उसको मैंने एक टास्क दिया हुआ है कि तू डेली अपनी परफॉर्मेंस ट्रेड लॉग में चढ़ाएगा, एक एक ट्रेड का हिसाब लिखेगा। शाम को आधा घंटा लगा के वो शाम को अपनी वो ट्रेड लॉग प्रिपेयर करता है। लेकिन आज 4 महीने बाद वो मुझे ये बता पा रहा है कि मैं ये करता हूं तो सही होता हूं, और जब गलत होता हूं तो मैं ये गलती करता हूं। इस बेसिस पे आप मानोगे नहीं, उस लड़के ने 8 लाख रुपए कमाए हैं 4 महीने में। 8 लाख 1 करोड़ की कैपिटल पे 8% होता है, लेकिन एक 21 साल के लड़के के लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये जो प्रोसेस उसने फॉलो करना शुरू करा है, उससे उसको एक्चुअली बेनिफिट मिला है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज 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 स्टार्ट मेकिंग अ ट्रेड लॉग। तीसरी टिप पे आते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट, कि यार रिस्क मैनेज कर लो तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। लेकिन क्या है ये रिस्क मैनेजमेंट? प्रैक्टिकली आप इसको कैसे अप्लाई करोगे? मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स देने वाला हूं जिसको आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस में लगा सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में करनी है वो है स्टॉप लॉस लगाना। जब भी हम एक ट्रेड एंटर करते हैं ना, तो हमारा दिमाग क्या बोलता है, यार प्रॉफिट होगा। क्या आप में से कोई सोचता है यार इस ट्रेड में मेरे को लॉस भी हो सकता है? नहीं सोचते होंगे बहुत से लोग। इसीलिए एक स्टॉप लॉस होना या एक अपने लिए लॉस लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉस आते वक्त नहीं लगता। और बहुत बारी वो ना दिल होप देता है आपको कि नहीं यार ऑल इज वेल, सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ट्रेड उठ के वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज गेट इनटू द हैबिट कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, एक लॉस लेवल हमेशा रखेंगे हर ट्रेड के लिए। दूसरी चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है रिस्क मैनेजमेंट में, वो है पोजीशन साइजिंग। अब क्या होती है ये पोजीशन साइजिंग? आपने बहुत बार नोट किया होगा कि हम शुरुआत करते हैं एक लॉट से, लेकिन दिल कहता है यार इस ट्रेड में तो प्रॉफिट होना ही होना है, तो हम उस एक को 2 कर देते हैं, 2 को 4 कर देते हैं, और पता लगता है वो ट्रेड उल्टा चल पड़ा और उस पर हो जाता है बड़ा लॉस। पोजीशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिसाइड करेगी आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं आपको ध्यान रखने का कि मेरी पोजीशन साइजिंग बड़ी है या नहीं। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, जो भी आपने क्वांटिटी डिसाइड करी हो, उस पे सोचो यार अगर मुझे इस ट्रेड पे लॉस लग जाता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो क्या ओके है, क्या मुझे चलेगा? अगर दिल धक धक करने लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी है, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मैक्सिमम लॉस फॉर द डे। एज एन इंट्राडे ट्रेडर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि मैं दिन का कितना मैक्सिमम लॉस लेने वाला हूं। ट्रेडिंग में
कोई अंत तो है ही नहीं, आप जितनी मर्जी पोजीशंस डालते जाओ, होगा क्या एंड में? आपकी कैपिटल तो खत्म होगी। लेकिन यही तो हमें नहीं करना। तो प्लीज टेक केयर कि मैं कितना लॉस लूंगा या लूंगी, एंड अपना एक फ्रेमवर्क बना लो जिसके दायरे में आप काम करने वाले हो। तो जो लॉस आपने सुबह डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन योर कैपिटल, अगर वो हिट होता है, डन फॉर द डे, नो ट्रेडिंग एनी मोर। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन खुलेगी नहीं, अगले दिन दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन आज के लिए खेल खत्म। ये जो कुछ ट्रेडिंग टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, सिस्टम ट्रेडिंग, ट्रेड लॉग, रिस्क मैनेजमेंट, प्लीज इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर आप रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं रख रहे तो प्लीज ये अपने दिमाग में बिठा लें, ये मुझे करनी ही करनी है, अदरवाइज सक्सेस एज अ ट्रेडर नहीं आएगा। अब ये तो बात थी ट्रेडिंग टिप्स की, बट आपका सक्सेस एज अ ट्रेडर सिर्फ उन 6 घंटों पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप उन 6 घंटों के बाहर क्या कर रहे हो। M Stock एज अ ट्रेडर आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जिनका इंपैक्ट आपको सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में नहीं, आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में भी दिखना शुरू होगा। तो शुरुआत करते हैं इन लाइफस्टाइल चेंजेस की। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और जो हम में से हर एक को इफेक्ट कर रही है, वो है सोशल मीडिया। नाउ थैंक्स टू सोशल मीडिया आप और मैं यहां बात कर पा रहे हैं, एंड वाया द मीडियम ऑफ जोश टॉक्स बहुत से और लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं और अपनी जर्नी से आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम पीपल जो इसका मिस यूज भी कर रहे हैं, जो आपको एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, कि यार पहाड़ों पे बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो, दिन में 1 घंटा मन करे तो ट्रेडिंग कर सकते हो, लाखों हजारों करोड़ों कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको 7 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए फुल टाइम, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है। किसी भी बिजनेस की तरह ट्रेडिंग भी एक सीरियस प्रोफेशन है। अगर आप इसको टाइम, इज्जत नहीं दे रहे हो तो ये आपको पैसे नहीं देगा। तो सोशल मीडिया के प्रेशर में डोंट थिंक कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, मैं भी इसमें पैसे बना सकता हूं, मैं भी आसानी से कुछ खरीद सकता हूं, मैं भी गाड़ी ले सकता हूं। नो, नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड गिव इट योर ऑल। नाउ आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। इनको देख के लगता है यार लाखों करोड़ों कमाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको एक रियलिटी चेक दूं, 99% जो ये स्क्रीनशॉट्स है ना, ये फेक हैं। आजकल ऐसी ऐसी एप्स आ गई हैं जो ब्रोकर के फेक स्क्रीनशॉट्स बना देती हैं। तो प्लीज ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स को देख के इस इंप्रेशन में मत आना कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। नो, कुछ कैटेगरी होती है लोगों की जिनका आपको मैं बोलूंगा यार प्लीज ध्यान रखना। सबसे पहली कैटेगरी पता है कौन सी है? जो आके कहते हैं मैं तो बॉटम पे बाय करता हूं और टॉप पे सेल करता हूं। ये सिर्फ भगवान को पता है कि बॉटम कहां है और टॉप कहां है, और भगवान को हम नमस्ते करते हैं। तो मैं बोलूंगा प्लीज ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़ दो और इनसे मत सीखो। दूसरी कैटेगरी है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये वो लोग हैं जो बोलते हैं भाई गारंटी दे रहा हूं कल मार्केट यहां खुलेगी, या गारंटी दे रहा हूं ये स्टॉक यहां ऊपर जाएगा। किसी को नहीं पता है कि मार्केट ने कल कहां जाना है। अगर आपको कोई एक गारंटी दे रहा है तो वो एक ज्योतिषी है, और हमें ज्योतिषी से नहीं सीखना, हमें एक्चुअली एक ट्रेडर से सीखना है। तो जो भी मैंने कहा रिगार्डिंग सोशल मीडिया, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। अपने आप पे इतना प्रेशर मत बना लो कि आप रियल ट्रेडिंग कर ही ना पाओ। नाउ दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है रिगार्डिंग फिजिकल एक्टिविटी। राकेश झुनझुनवाला हमारे टाइम के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रहे हैं। जब राकेश झुनझुनवाला से किसी ने पूछा आपकी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है, तो उन्होंने कहा मेरी हेल्थ। ट्रेडिंग एक बहुत स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है, चाहे कोई कुछ भी कहे इसमें स्ट्रेस होना ही होना है। अगर आपको कोई ये आके कह रहा है कि यार मेरे को तो स्ट्रेस होता ही नहीं है ट्रेडिंग में, तो या तो उसकी पोजीशन इतनी छोटी है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर वो पेपर ट्रेडिंग कर रहा है और उसका पैसा ही नहीं लगा हुआ। ट्रेडिंग में स्ट्रेस इनहेरेंट है, और स्ट्रेस को काउंटर करने का बेस्ट तरीका है वर्कआउट। इट डज नॉट मैटर आपको क्या करना पसंद है, बी इट जिमिंग, स्पोर्ट्स, रनिंग, योगा, वट एवर इट इज, बट प्लीज मेक श्योर आप रेगुलरली अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। और मेरे यंग दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि चाहते हैं ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लेना, यार ये आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाएगा। 5-10 साल की बात है, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटली और फिजिकली आप पे इतना स्ट्रेस आने लग जाएगा। तीसरी चीज, ट्रेडिंग है क्या? एक मेंटल गेम, और अगर ये सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। आपके माइंड का बेस्ट वर्कआउट पता है क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं है। एक काम और स्ट्रांग माइंड रखने के लिए मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज अ ट्रेडर मैं बोलूंगा ये एक नेसेसिटी है। आज की डेट में इतनी सारी गाइडेड मेडिटेशन एप्स अवेलेबल हैं, इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। 5-10 मिनट के लिए ईयरफोन्स लगाने हैं, बैठना है और बस अपने दिमाग को शांति देनी है। अगर आपको लगता है मेरे लिए मेडिटेशन नहीं है,
तो प्लीज 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, इवन दैट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट। ये चीजें 1 या 2 दिन की नहीं होती हैं। जब आप इनको रेगुलरली करते हो, जब आप इनको कंसिस्टेंटली करते हो, तब आपको दिखता है इनका रियल बेनिफिट। मैंने आपके सामने खड़े होकर आज जो भी बोला है वो अपने दिल से बोला है, अपने एक्सपीरियंस से बोला है। ये नहीं कि कोई किताब से पढ़ के आपको बातें सिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने फेस करी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने ओवरकम करी हैं, और मैं चाहता हूं आपका लर्निंग कर्व थोड़ा सा कम कर सकूं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। आपने मुझे अपना टाइम दिया है, आई होप मैं इतनी सी भी वैल्यू एडिशन कर पाया हूं। वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। गुड लक टू यू।